नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, निजी कारणों से स्टडी फॉर गोल्स पर पिछले कुछ दिनों से नंबर ऑफ वीडियोस कम आ रहे थे, परंतु अब आप कंप्लीट गाइडेंस के साथ आगामी जेएसएससी सीजीएल के लिए तैयार हो जाइए। क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे तथा कहां से पढ़ना है, ये सब मैं बताऊंगा। बस आपका काम है पढ़ना। तो आज एवं अभी से पढ़ाई के लिए कमर कस लीजिए और अपना रेट ऑफ स्टडी भी बढ़ा लीजिए। फ्रेंड्स, आज से जो आपको गुरु चाणक्य के बैच के रूप में वीडियोस मिलेंगे, वे वीडियोस पुराने वीडियोस से अलग और ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे। इन वीडियोस में पढ़ाई के साथ साथ मैं आप सबों को कम्प्लीटली गाइड भी करूँगा। मीन्स आपका झारखंड जीके के साथ साथ रीजनिंग, मैथ, जीएस, कंप्यूटर एवं क्षेत्रीय भाषा पर बेहतरीन पकड़ कैसे बनाना है वो भी बताते चलूँगा। साथ ही आपको इन वीडियोस में कुछ होमवर्क भी मिलने वाले हैं। तो चलिए, ज़्यादा थियोरेटिकल ना होते हुए प्रैक्टिकली एक एक करके आज की इंट्रोडक्शन क्लास में चीज़ों को समझते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिन टॉपिक पे बात करेंगे वे है, सबसे पहले तो हम एग्ज़ाम पैटर्न पे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर छात्र तो एग्ज़ाम पैटर्न से परिचित है, पर हाल ही के दिनों में कुछ संशोधन हुए हैं। तो वैसे छात्र जो जेएसएससी सीजीएल में पहली बार बैठेंगे या फिर जो अभी हाल ही फिलहाल तैयारी में जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं इन सब चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद हम सिलेबस देखेंगे। और फ्रेंड्स, जो जेएसएससी सीजीएल या फिर झारखंड एसआई जनरली जो अब जो एग्ज़ाम होगा, फ्रेंड्स अगर झारखंड एसआई को ले लें या फिर जेएसएससी सीजीएल को ले लें, तो जनरली एग्ज़ाम पैटर्न लगभग एक ही जैसा रहता है। तो उन सब बातों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे फ्रेंड्स, जेएसएससी सीजीएल में खास करके जॉब प्रोफाइल क्या होता है, कौन से जॉब प्रोफाइल का क्या ग्रेड पे है, तो इन सब बातों पर भी चर्चा करेंगे। बेस्ट बुक लिस्ट भी देखेंगे और साथ ही देखेंगे S4G सक्सेस स्ट्रैटेजी। फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। बिना स्ट्रैटेजी से आप पढ़ेंगे तो वही बात हुआ कि आप राह भटक जाएंगे और आप तो खूब पढ़ लोगे, लेकिन एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा रोल है। साथ ही फ्रेंड्स, S4G पर आने वाले सारे वीडियोज़ का मैं डिटेल बताने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं चाहूँगा कि आपका जो ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, जेएसएससी सीजीएल या झारखंड एसआई या फिर इंटरमीडिएट लेवल के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उन सब का मैं कंप्लीट वीडियोस या कंप्लीट स्टडी मटेरियल तैयार करवा दूं, वीडियोस के माध्यम से, चाहे पीडीएफ के माध्यम से, जैसे भी हो उपलब्ध करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में। तो पहले क्या था फ्रेंड्स कि जो जेएसएससी सीजीएल था वह दो भाग में होता था, पीटी होता था और मेंस होता था। लेकिन हाल ही में फ्रेंड्स, वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा इसमें कुछ संशोधन किया गया है। पहले जो यह एग्ज़ाम दो पार्ट में होता था, पीटी और मेंस के रूप में, अब फ्रेंड्स इसमें इस एग्ज़ाम में पीटी को हटा दिया गया है। अब आपको केवल एक एग्ज़ाम देने हैं, वह है मेंस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा मेंस एग्ज़ाम को लेके किसी प्रकार से सिलेबस या नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, तब मान के चलिए जो पहले जेएसएससी सीजीएल का जो पहले मेंस का सिलेबस था या जो पुराना नोटिफिकेशन था, उसी को मान के आप तैयारी करना होगा और उम्मीद रखिए कि वही सिलेबस होगा। अगर थोड़े मोड़े बदलाव भी होते हैं तो टॉपिक्स या कंटेंट नहीं बदलने वाले। जो बदलाव करना था रीजनल लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा में, उस पर भी हम आएंगे, तो उसमें बदलाव कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जो मेंस पेपर होता है जेएसएससी सीजीएल का, जो अब एक एग्ज़ाम होगा, उसमें फ्रेंड्स तीन पेपर होते हैं। एक पेपर 1 जिसमें भाषा ज्ञान होता है या क्वालिफाइंग होता है, दूसरा होता है पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा और तीसरा होता है पेपर 3 सामान्य ज्ञान। तो चलिए इनको हम बारी बारी से डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, जो पेपर 1 होता है यानी भाषा ज्ञान, उसमें 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें 60 प्रश्न सामान्य हिंदी के होते हैं और 60 प्रश्न फ्रेंड्स सामान्य अंग्रेजी के होते हैं। यह पेपर फ्रेंड्स क्वालिफाइंग होता है और इसमें आपको 30% अंक लाने होते हैं। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 30-30% अलग से लाने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हिंदी में ही 60 में अगर 50 क्वेश्चन कर ले रहे हैं या फिर वहाँ पे ही 40 क्वेश्चन आप करेक्ट कर ले रहे हैं और आप अगर इंग्लिश को नहीं जा रहे हैं, तो तब भी आप 30% ले आएंगे और आपका जो पेपर 2 और 3 होगा वह चेक, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसको समझना है। और लेकिन फिर भी यह उतना टफ नहीं होता है, नॉर्मल पेपर होता है, आप नॉर्मली भी पढ़ के जाएंगे तो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर भी मैं कुछ सेट्स, मतलब पेपर 1 के कुछ सेट्स एप्लीकेशन पे या फिर एज ए पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। अगर आप उसमें मार्क्स उठा ले रहे हैं तो आपको यहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक बार सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी सारे बंदे पढ़ रखे होते हैं, तो एक बार सरसरी नज़र से देख लिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। फ्रेंड्स, प्रश्न किस प्रकार के होंगे इसमें, तो सामान्य हिंदी के पेपर में जो होगा 30 प्रश्न होगा फ्रेंड्स, वह अनुच्छेद पर आधारित होगा, मतलब पैसेज होंगे। और 30 प्रश्न फ्रेंड्स व्याकरण पर आधारित होंगे, तो यहीं से मार्क्स आपका आ जाएगा।
उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न होंगे। आगे पेपर 2 की बात करें तो फ्रेंड्स यह क्षेत्रीय भाषा का एक पेपर होता है और हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा इसी में ही बड़ा बदलाव किया गया है। पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी भी सम्मिलित था, परंतु वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा इसमें संशोधन कर हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया गया है और नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें 12 क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक भाषा को आपका चयन करने का प्रावधान किया गया है। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया गया स्टडी फॉर गोल्स पर कि वे जो 12 भाषाएं वह कौन कौन है, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फ्रेंड्स जो गजट छपा था उसी गजट का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया हूँ। तो ये झारखंड गजट 12 अगस्त 2021 को छपा था। इसमें बताया गया है प्रश्न पत्र 2 चिन्हित क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा। तो चिन्हित 12 क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा कौन कौन है? तो उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़ीसा में से किसी एक भाषा का चयन आपको करना है। और यह ठीक है फ्रेंड्स, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। आप हिंदी और अंग्रेजी का सिलेबस देखेंगे तो काफ़ी वास्ट होता है, काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इन जो सब्जेक्ट्स हैं इन सब्जेक्ट्स में सिलेबस छोटा होता है और बहुत से प्रश्न तो आप अगर गांव में रहे हैं या फिर आपकी बोलचाल की भाषा अगर क्षेत्रीय भाषा है तो बहुत से प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। और बात रहा साहित्य का, तो क्षेत्रीय भाषा का साहित्य भी बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, तो घबराने की बात नहीं है। आप पढ़िए, आपको यहाँ पे थोड़ी बोल रहा है कि आप एकदम फ्लुएंट स्पीकर हो जाएं जो क्षेत्रीय भाषा है उसका। आपको मार्क्स लाने हैं, मीन्स कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना है। यहाँ डिस्क्रिप्टिव तो होने वाला नहीं है, 100 प्रश्न होंगे, वो भी वस्तुनिष्ठ होंगे, तो इससे घबराना नहीं है। आप एक बार पढ़िए, आप ट्राई कीजिए, आसानी से हो जाएगा। और स्टडी फॉर गोल्स पे भी मैं क्षेत्रीय भाषा खास करके खोरठा और नागपुरी के वीडियोस बहुत जल्द विस्तृत वीडियोस आएंगे और जैसे सीजीएल का सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आएंगे, तो आप हमारे साथ भी बने रहें। तो फ्रेंड्स क्षेत्रीय भाषा से प्रश्न कितने होंगे? तो 100 प्रश्न होंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो पेपर 3 है वह है सामान्य ज्ञान का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहीं से आपका सिलेक्शन होगा ना होगा वो डिपेंड करेगा। तो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 प्रश्न का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है तो वो देख लीजिए। सामान्य अध्ययन फ्रेंड्स जो नेशनल इंटरनेशनल सामान्य अध्ययन होता है वहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न होते हैं, सामान्य गणित से 20 प्रश्न होते हैं, मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न होते हैं और कंप्यूटर के ज्ञान से 20 प्रश्न होते हैं और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 40 प्रश्न होते हैं। तो फ्रेंड्स यही वो सेक्शन है जिसके लिए आपको ताबड़तोड़ मेहनत करनी है। उसके अलावा फ्रेंड्स यह प्रश्न पत्र 1 के बारे में बताया गया कि 30% अंक लाना है, उस पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है। फ्रेंड्स जेएसएससी सीजीएल का जो जॉब प्रोफाइल है उसे मैं बता दूं, इसमें 6 से 7 पोस्ट होते हैं और सबसे जो फेमस पोस्ट है और चहेता पोस्ट है वह है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, यानी जिसको झारखंड सचिवालय में सेक्रेटेरिएट में जो जॉब लगता है वह है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। दूसरा है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। ध्यान रखिए इसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एक 4600 ग्रेड का जॉब है, यानी झारखंड सचिवालय वाला 4600 ग्रेड का जॉब है, बाकी जितने भी हैं 4200 या 2800 ग्रेड पे हैं, ठीक है। तीसरा है प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक सह कानून गो और सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, प्लानिंग असिस्टेंट, और इसी में एक पंचायत लेवल का भी एक पोस्ट जोड़ा गया। तो यही 6-7 पोस्ट पे वैकेंसी आता है। तो फ्रेंड्स ये जो सारे पोस्ट हैं बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का हेक्टिक लाइफ नहीं होता है, आप आसानी से जॉब भी कर सकते हैं और पर्सनल लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हैं। फिर भी फ्रेंड्स अगर मैं मेरा पर्सनल व्यू देखेंगे और बोलेंगे कि अगर बेस्ट एंड आइडियल जॉब प्रोफाइल किसका है, तो फ्रेंड्स मैं मानूंगा कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी काफ़ी अच्छा पोस्ट है। यदि आप झारखंड सचिवालय में जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली आप टाउन में रहेंगे। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ क्या है कि रूटीन वर्क है, आप 10 बजे जाते हैं, 5 बजे घर आ जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि आपको सैटरडे संडे वीकली ऑफ वगैरह भी है। तो पैसा ही सिर्फ मैटर नहीं करता है, आप अपने जॉब से कितना हैप्पी हैं यह भी मैटर करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफ़ी अच्छा पोस्ट है। बाकी आपके अपने अपने चॉइस हो सकते हैं, तो आप अपने चॉइस से भी उन पोस्ट में जा सकते हैं। तो जब जॉब फिलहाल तो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए जॉब लेना, लेकिन जब हम पढ़ ही रहे हैं, मेहनत कर ही रहे हैं, तो थोड़ा और दबा के पढ़ लिया जाए ताकि आपका पसंदीदा जॉब मिल जाए। बार बार पढ़ने वाला भी मतलब खासकर कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ने वाला झमेला से भी आप दूर हो जाएंगे। तो आप इसके लिए जा सकते हैं। पिछले बार जो नोटिफिकेशन आया था फ्रेंड्स जेएसएससी सीजीएल का, उसमें 362 पोस्ट थे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का।
तो काफ़ी अच्छे नंबर्स ऑफ पोस्ट हैं। आप अभी जेपीएससी के एग्ज़ाम में देखेंगे तो 252 सीट्स थे। तो आप अभी और इसमें भी कुछ सीट्स होंगे, वो बढ़ेंगे। और कुल जो झारखंड जेसीसी सीजीएल में जो नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो लगभग पिछले बार 1200 के आसपास था, तो हो सकता है इस बार कुछ 200 से 300 तो बढ़ने चाहिए, तो 1400 से 1500 सीट इस बार आएंगे। तो फ्रेंड्स अच्छा खासा सीट है। अगर आप एक्चुअली आप भीड़ मत देखा, एक बात मैं पर्सनली बता देता हूँ, वो जो 5 लाख वाले भीड़ देखते हैं ना, प्लीज़ उसको देखना बंद कीजिए। इन 5 लाख में ना एक्चुअली आप देखेंगे तो एकदम ट्रूली डिवोटेड होकर पढ़ने वाले लोग ना 10,000 20,000 इसी रेंज में होते हैं। तो आपका कंपटीशन इतने ही लोगों से है, बाकी सब पढ़ने का एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ आपको इन जो 5,000 और 10,000 में आना है, और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जितना सीट है 1500 में भी आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो ऑब्वियसली चाहिए कि जो काम को आप कर रहे हैं पूरे मन से और अच्छे से कीजिए। बीच बीच वाला तो कोई जानता भी नहीं है, ठीक है। तो मैं पर्सनली कहूँगा कि जब आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, और कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है उन सब बातों पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगला जो सेक्शन आया फ्रेंड्स वह है बेस्ट बुक लिस्ट का। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं बेस्ट बुक लिस्ट का एक सेपरेट वीडियो पिछले ही साल बना रखा था, और शायद अक्टूबर माह में ही बनाया था। 20,000 प्लस लोगों ने देखा भी है उस वीडियो को, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है आपका। तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, साथ ही स्क्रीन के दाईं ओर आ रहे आई बटन पे भी क्लिक करके उसका लिंक आप पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो जो बुक लिस्ट था उसमें थोड़ा सा मैं एडिशनल कुछ बुक्स को ऐड करना चाहूँगा। तो आप एक और बुक ले सकते हैं फ्रेंड्स, मुझे पर्सनली अच्छा लगा, एनसीईआरटी सार संग्रह बाय महेश कुमार वर्णमाल का ले सकते हैं। और करंट अफेयर सेक्शन के लिए चूंकि अब अपडेट हो गया है तो आपको तो अपडेट वाला ही करंट पूछना होगा। हर बार जीपीएससी जैसा नहीं होगा कि आपसे 2019 के क्वेश्चन पूछे जाएं। तो अब जो जेसीसी सीजीएल का एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन तो हाल फिलहाल ही सेट किए जाएंगे, तो उस हिसाब से झारखंड करंट अफेयर्स व स्पर्धा प्रकाशन उसे आप ले सकते हैं। ये फ्रेंड्स मैं इमेज भी डाल दिया हूँ, ये दो पुस्तक आप ले लें, अच्छा पुस्तक है, यहाँ से भी आप अपना जो तैयारी है उसको बेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अभी मैं नंबर बता दूंगा व्हाट्सअप नंबर, तो वहाँ से भी आप मांग सकते हैं, वहाँ पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स इस 4G सक्सेस स्ट्रैटेजी, तो फ्रेंड्स देखिए क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यह बहुत मैटर करता है। तो देखिए आप ज़रूरी नहीं है कि आप हम ही से ही सीखिए या हमसे ही गाइड लीजिए। जितने भी सक्सेसफुल बंदे हैं, चाहे उन्होंने झारखंड सचिवालय निकाला है, झारखंड एसआई निकाला है, या फिर जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम निकाले हैं, तो उनसे आप गाइड ले सकते हैं, या आप यकीन मानिए कि उस गाइडेंस का ना लाभ मिलता है। आप खुद से गलती करके हर बार नहीं सीख सकते हैं, इतना समय आपके पास नहीं होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले करना क्या है, तो जो भी पुस्तक मैं बताया हूँ उसे कम से कम 2 बार जरूर पढ़िए, रिवाइज कीजिए। बार बार ना वो पुस्तकों का जाल नहीं क्रिएट करना है, गए मार्केट अच्छा लगा उठा के ले आए, ऐसा नहीं करना है। आपने जो पुस्तक पहले ले जाकर रखा है उसे आप कंप्लीट किए हैं या नहीं किए, ये ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और बात, जब भी पढ़ें तो शॉर्ट नोट जरूर तैयार करें। फ्रेंड्स शॉर्ट नोट्स बनाने में थोड़े समय लगते हैं, पर यह बड़ा फ्रूटफुल चीज़ होता है। जब भी आप अपने से शॉर्ट नोट बनाए होते हैं तो उसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलता है। अब नोट्स बनाने कैसे वो मैं बता देता हूँ। फ्रेंड्स नोट्स बनाने का मतलब है कि सागर से ना मोतियाँ चुनना, मतलब कि आप ना अगर 100% आप पढ़ रहे हैं तो उसमें 10% एंड 20% में चीज़ों को मर्ज कर देना है, मतलब ओनली पॉइंट्स लिख लेने हैं। बहुत से चीज़ होते हैं कि मतलब होता है ना कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप कंटेंट को कनेक्ट करने का कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, तो आपको सीधे कंटेंट को लिखना है। और यह भी ध्यान रखना है कि जो चीज़ को आप एकदम अच्छे से जानते हैं, आपको लगता है कि आप नहीं भूल सकते हैं, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ लगता है कि हाँ इसमें डॉट है मैं भूल सकता हूँ, तो उन सब चीज़ों को लिखते हुए थोड़ा समरी वे में आप शॉर्ट नोट बनाइए और उसे ही बार बार पढ़िए, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स जो मैं स्टार्टिंग से बोलते आया हूँ कि आप कोशिश जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, खूब पढ़ते हैं लेकिन लेजीनेस दिखाकर प्रैक्टिस सेट नहीं बनाते हैं, और इसका खामियाना भुगतना पड़ता है एग्ज़ाम में। तो कोशिश कीजिए, क्या है 2 ही घंटे के तो पेपर्स हैं, आप 2 घंटा दीजिए, और प्रतिदिन आप चाहेंगे तो प्रतिदिन एक एक सेट बना सकते हैं। 2 घंटा लगेंगे, 1 घंटा आप एनालाइज कर लेंगे, तो उसमें भी तो आप सीख रहे हैं ना।
तो इसे आप ज़रूर ऑबे कीजिए। और इस संदर्भ में मैं और भी जो इस चाणक्य बैच सीरीज में वीडियोज़ आएंगे उनमें मैं इस संदर्भ में और गाइडेंस बताऊंगा। साथ ही संडे को मैं एक फुल लेंथ टेस्ट लाऊंगा, उसका पीडीएफ भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन के जिस सेक्शन में, मतलब जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर था अभी हमने बताया था कि 6 सेक्शन थे, तो मान लीजिए आपके मार्क्स रीजनिंग में कम आ रहे हैं या मैथ में कम आ रहे हैं, तो स्पेशली आप रीजनिंग और मैथ का सेक्शनल टेस्ट जरूर दीजिए। 20 क्वेश्चन है, फटाक से बन जाएंगे। तो ये वैसे सेक्शन से मैथ, रीजनिंग, साइंस जहाँ पे आप पूरे के पूरे मार्क्स उठा सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे पूरे मार्क्स उठा लेंगे तो आप ऐसे ही कंपटीशन में आगे हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्वेश्चन रिपीट होता है। कोई भी एग्ज़ाम है, क्वेश्चन रिपीट होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर बनाइए। आप अगर दरोगा का एग्ज़ाम लेंगे तो उसमें 33 सेट है, 33 सेट्स में एग्ज़ाम हुए थे। तो आप उसे ज़रूर से एक एक क्वेश्चन से मतलब गो थ्रू हो जाइए, उसे देख लीजिए। और मैं भी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के वीडियोज़ में बैक टू बैक अभी लाऊंगा, तो वहाँ भी डिटेल में मैं समझा दूंगा। लेकिन फिर भी मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ने का बेस्ट तरीका है वह है टेक्स्ट बुक से और सेल्फ स्टडी। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा समय टेक्स्ट बुक में लगाएं और एज अ ब्रेक यूट्यूब का सहारा आप ले सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स मैं इसे बैच की तरह बना दिया हूँ, ताकि छिटपुट वीडियो ना होकर एक सीरीज़ में वीडियो हो और आप अगर इसे फॉलो करते हैं तो आपके लिए गाइडेंस का भी काम करेगा। इसके अलावा ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, एक ही टॉपिक को बार बार पढ़िए और सीट मारिएगा तो पता चलेगा कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा जो क्वेश्चन का एल्गोरिदम। आपको अगर प्रीवियस ईयर पेपर बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन का एल्गोरिदम समझ में आएगा। और आप अगर बार बार किसी खास सेक्शन में, मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन के जो प्रश्न बन रहे हैं वहाँ पे आप फंस जा रहे हैं, तो फिर जाइए बुक उलटिए और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़िए, और फिर जब अगला सेट आप देंगे तो आपको समझ में आएगा। और एक बात और बता दूं कि जब भी आप सेट बनाइए तो एक ब्लैंक पेज लीजिए और उसे अपने स्टडी रूम में या वॉल पे चिपकाइए और वहाँ पे डेट मेंशन कीजिए और आप लिखिए कि फलना डेट को मैं 6 अक्टूबर को अगर मैं एग्ज़ाम दिया, टेस्ट दिया, तो उसमें मैं कितना मार्क्स लाया, 7 अक्टूबर को मैं कितना मार्क्स लाया। तो आप उसमें प्रोग्रेस देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये जैसे सीजीएल और जेपीएससी जैसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं 50%, 60% ला के सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग भी हैं, तो आपका यहाँ पे कटअप ऑब्वियसली है कि 65-70% प्लस जाएगा। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा नंबर स्कोर करने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो क्षेत्रीय भाषा है उससे डरना नहीं है। क्षेत्रीय भाषा आपका प्लस पॉइंट हो सकता है, इसको नेगेटिव में नहीं लेना। आप पढ़िए, जो क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस होता है, साहित्य होता है, वो बहुत कम है। और जो नोटिफिकेशन में सिलेबस दे रखा है फ्रेंड्स, वह तो बहुत ही कम दे रखा है। तो एक बार आप जाइए, नोटिफिकेशन देखिए। नोटिफिकेशन मैं ग्रुप में डाल दिया हूँ, तो टेलीग्राम पे भी डाला हुआ है। तो जो पुराना नोटिफिकेशन है उसी आधार पर सिलेबस रहने वाला है, तो वहाँ से देख सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो क्षेत्रीय भाषा को भी एटलीस्ट 2 से 3 बार जरूर पढ़िए। और जो कुछ अगर रीजनल स्टोरीज़ के बुक हैं तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं, आपको थोड़ा लगेगा अपडेटेड टाइप का लगेगा। और कुछ जो वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह, वो सब समझने में आसानी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी बातें स्टडी फॉर गोल्स गुरु चाणक्य के बैच के बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, पहले क्या था कि वीडियो छिटपुट आते थे, तो सारे स्टूडेंट तक पहुँच नहीं पाते थे। तो मुझे लगा कि जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड एसआई जैसे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक बैच के रूप में सिस्टमेटिक कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाए, साथ ही आपको गाइडलाइन दिया जाए। तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं आपके लिए कुछ वीडियोज़ ले आऊँगा। तो जिस प्रकार चाणक्य के मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य काफ़ी वृहद साम्राज्य था, तो उसी प्रकार फ्रेंड्स इस बैच के माध्यम से जो आपके नॉलेज का दायरा है उसे बढ़ाना है, ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो फ्रेंड्स, एक रिव्यू आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आप जो इस बैच में वीडियो है, मैं वह 2 तरह से लाना चाह रहा हूँ। एक तो सोचा हूँ कि सामान्य अध्ययन, ये जो सिलेबस है जैसे सीजीएल का मेंस का पेपर है, तो इन सारे मतलब पहला वीडियो हो जो क्लास 1 का हो, सामान्य अध्ययन का हो, जिसमें मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में लाऊं। या फिर दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि मैं झारखंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देन पॉलिटी और देन विविध, इकोनॉमिक्स, इन सारे वीडियो को सिस्टमेटिक लाऊं, मतलब शॉर्ट नोट के रूप में लाऊं। तो आप क्या देखना पसंद करेंगे? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी रिव्यू का इंतजार है मुझे। उसी हिसाब से मैं अगला वीडियो ले आऊँगा। तो अगर आप सिस्टमेटिक वीडियो चाहते हैं कि झारखंड का इतिहास हो, फिर ज्योग्राफी हो, तो मैं जनरली शॉर्ट नोट के रूप में लाऊंगा। मतलब अभी हमने बताया था शॉर्ट नोट कैसे तैयार करना है,
लेकिन क्या होगा कि थोड़ा 40% होगा कि मतलब आपका जो क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कंटेंट टफ और डिफ़िकल्ट और इजी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो होगा यहाँ पे 40% होगा, एकदम 10% और 20% नहीं। लेकिन आपको जो अपने नोट्स बनाने 10% और 20% पे बनाने, तो आप रिव्यू दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसी हिसाब से हमारे आने वाले वीडियोज होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस सेट होगा वह कल से ही बैक टू बैक आएगा, तो वहाँ से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका करा दूंगा। साथ ही अगर समय मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा कि सामान्य अध्ययन, ये जो टॉपिक वाइज है, सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य विज्ञान, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का प्रैक्टिस सेट भी लाऊं। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आ रहा है हमारे चैनल पे, लगभग 30+ प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं, तो उन्हें भी आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा सामान्य गणित और मानसिक जांच क्षमता का सेक्शनल टेस्ट हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर गोल्स के, आप प्ले स्टोर पे जाके स्टडी फॉर गोल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे मैं बहुत जल्द बैक टू बैक वहाँ पे ले आऊँगा, तो वहाँ पे जाके आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर बुक्स लाइए, वहाँ से भी आप दे सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बातें मैं बता दूं फ्रेंड्स, यह तो एप्लीकेशन के बारे में हुआ। आप बेचेगा प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी फॉर गोल्स सर्च कीजिए और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे बहुत से पीडीएफ अवेलेबल है, साथ ही जो भी वीडियो आएगा उसका लिंक भी यहाँ पे मिल जाएगा और उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और उसके अलावा फ्रेंड्स, मैं प्रैक्टिस सेट वगैरह जैसे फ्री होता हूँ वैसे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट वगैरह भी अपलोड कर दूंगा। साथ ही डेली क्विजेज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप हमारी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको हमारी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आपको अपना नाम और आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं टेक्स्ट कीजिए। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप है, तो आप इस ग्रुप का हिस्सा बन करके भी आपको जो डाउट होता है, अब मेरा एक ही मानना है फ्रेंड्स कि आप कोई बंदा, झारखंड का कोई बच्चा यह ना कहे कि सही गाइडेंस की वजह से मैं सफलता नहीं हासिल कर सका। और देखिए देखिए, एक बार में सफलता नहीं मिलता। अगर हो सकता है आप जीपीएससी एग्ज़ाम में बैठे हों, आपके कम मार्क्स आएँ, तो फ्रेंड्स आप कई एग्जाम्पल देखिए ना, आप एक बार सक्सेसफुल हो जाइए, आपकी पुरानी जितनी असफलताएं, लोग सारी सारी सब असफलताएं लोग भूल जाते हैं। तो कोशिश कीजिए लगातार, सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी। आपको कंटिन्यूअसली लगे रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है। अब बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जो जॉब में रहते हुए दूसरे एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको जीविका को लेकर प्रॉब्लम है तो कुछ वैसे ही वर्क कीजिए जो जो स्टडी से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आप कंटिन्यूअस बने रहिए, आपका जॉब जरूर होगा एक दिन। क्या होता है फ्रेंड्स कि सिर्फ तैयारी ही मैटर नहीं करता, अपॉर्चुनिटी भी मिलने चाहिए। और हमारे राज्य का हालत तो आप देख ही रहे हैं। आप झारखंड एसआई का बात कर लें या फिर जेएसएससी सीजीएल का बात कर लें या जेपीएससी का बात कर लें, चीज़ें कंटिन्यू नहीं होती, तो जिसके वजह से नुकसान तो छात्रों का है, पर इसमें सुधार होना चाहिए। और ये हमारे और आपके एजुकेशन से ही ये सुधरेगा। कल को जाके हम और आप में से ही हमारे और आपके बीच के लोग ही राजनीति के क्षेत्र में भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों को बदला जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक बात और मैं बताना भूल गया था कि जेएसएससी सीजीएल के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा होता है फ्रेंड्स, वह 21 वर्ष होता है। और जो अधिकतम उम्र सीमा है वह अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। अनारक्षित के लिए 35 वर्ष होता है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 और BC2 के लिए 37 वर्ष होता है। और महिला, चाहे वो अनारक्षित हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो या BC2 का हो, तो उसका उम्र है 38 वर्ष। और इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति का है 40 वर्ष। अब मिनिमम और मैक्सिमम एज का गणना किस तिथि के आधार पे किया जाएगा, यह फ्रेंड्स नई नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। पिछले बार जो था वह था फ्रेंड्स कि कुछ पोस्ट के लिए, जो झारखंड सचिवालय के लिए था, जो अधिकतम उम्र सीमा की संदर्भ तिथि, वह था फ्रेंड्स 2015, 1/8/2015 था। और बाकी के पोस्ट के लिए, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जैसे 5-6 पोस्ट में बताया था, उसके लिए 2010। लेकिन उम्मीद है कि इस बार इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। तो खैर, वो जैसे ही उस संदर्भ में नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको सूचित करूँगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं बीच में ही बोला कि आपको इस बैच में होमवर्क भी मिलने वाला है। तो आपका होमवर्क क्या है फ्रेंड्स कि आपको बताना है कि आप किस प्रकार से इस बैच में कंटेंट चाहते हैं। आप अगर पहले ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, पहले हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, या फिर पहले इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से मैं, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, जितने ज़्यादा बच्चों का डिमांड होगा, उसी हिसाब से मैं कंटेंट तैयार करूँगा। क्योंकि सारे कंटेंट मेरे लिए इक्वल हैं, आप जिस हिसाब से चाहेंगे उस हिसाब से मैं कंटेंट प्रिपेयर करूँगा। तो
आपको 1-2 दिनों में ही रिव्यू देना है ताकि मैं बैक टू बैक कंटेंट ला सकूँ। तो फ्रेंड्स लगे रहिए। हाँ, स्टडी फॉर गोल्स का बेस्ट विशेज़ है आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगा इस बैच की दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।